बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी किरमोलॉजी को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का हिस्सा बने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग को इंक्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। जो बच्चे अपनी टाइपिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या उनका कोई एग्ज़ाम है जिनमें टाइपिंग जो है बहुत ज़रूरी है, 40 वर्ड PM की मांगी हुई है या 25 वर्ड PM की मांगी हुई है, तो वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि वो उस एग्ज़ाम को पास कर लें जो क्राइटेरिया उनको दिया गया है, उस क्राइटेरिया पर उतर सकें। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो टाइपिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो कि बहुत ट्राई कर चुके हैं, 35 तक पहुंच गए हैं लेकिन उससे आगे नहीं जा पा रहे, या 25 तक पहुंच गए हैं उनसे आगे नहीं जा पा रहे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट का मुजाहरा कर रहे हैं कि अब हमारी बढ़ नहीं रही स्पीड ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में खुशखबरी दे रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। जब मैंने टाइपिंग को स्टार्ट किया तब मुझे ये लगता था कि टाइपिंग के लिए कोई स्टेप्स नहीं होते, आपने जस्ट बैठना है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज प्रोवर्ब्स सुना हुआ है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बट आई एम नॉट डिक्लाइनिंग दिस स्टेटमेंट। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, लेकिन उनके लिए उनको बेटर बनाने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए आपको स्टेप्स की भी ज़रूरत होती है। तो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, बिकॉज मैं इन स्टेप्स को बहुत लेट फॉलो किया जब मैं भी डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जा चुकी थी। तो मुझे भी उस टाइम ये स्टेप्स का पता चला कि मुझे इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि मैं अपनी टाइपिंग को इनक्रीज कर सकूं। तो आज मैं ये वीडियो इसी वजह से बना रही हूँ, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो मैं किसी और को ना करने दूँ। तो चलिए चलते हैं स्टेप्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिगनर्स हैं। बिगनर के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर सीट लेके बैठे, चेयर एंड टेबल जिससे वो कंफर्टेबल हो और उसे सुकून महसूस हो रहा हो, उसे किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो रही हो कि उसकी कमर दर्द हो रही है या वो उसकी फिंगर जो अप्रोच नहीं कर पा रहे कीबोर्ड को। तो इस तरीके की कोई भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठी हों अपनी सीट पे। आपने बेड पे बैठ के टाइपिंग नहीं करनी कि आप ये सोचेंगे भाई मैं अपनी टेक लगा लूँगा बेड बेड के तक के साथ और जी कंफर्टेबल हो के मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दूँगा, तो था ये आपकी टाइपिंग को जो है इम्प्रूव कभी नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे जी मेरी प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, तो प्रोवर पे मैं पूरा क्यों नहीं उतर पा रहा हूँ। तो आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे क्योंकि आप मेथड ही फॉलो नहीं कर रहे, जो कि हकीकत में एक मेथड है टाइपिंग को इंक्रीज करने का। And step 1, you must have proper chair and table and comfortable seat. तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप है कि आपने कभी भी नाइट को जो है टाइपिंग नहीं करनी है, आपने हमेशा दिन टाइम टाइपिंग करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं दिन की कामों से फारिग हो कि मैं रात को की टाइपिंग करूँगा, मेरी टाइपिंग में फ्री होता हूँ उस टाइम मैं फ्री टाइम जो है टाइपिंग स्टार्ट कर दूँगा और मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी टाइपिंग इस तरीके से। तो उसका मैं आपको एक साइड इफ़ेक्ट बता दूँ, उसका ये है कि आप दिन-दिन कामों से थके होते हैं और फिर थके आ रहे आपको भी थकावट नहीं महसूस हो रही, तो फिर भी आपके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं होती। तो जब आप लैपटॉप पे बैठ रहे होते हैं तो आप बिल्कुल एक लेज़ी किस्म के पर्सन बने होते हैं उस टाइम, और टाइपिंग को एक तवज्जो चाहिए होती है जो आप नहीं दे पा रहे हो तो उसको। तो तब भी आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जब आप नाइट में कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए होते हैं और फिर मज़ीद आप थकावट को ये के बैठ जाते हैं। तो ये आपने बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना कि आपने अपने कामों से फारिग होकर टाइपिंग करनी है। आपने हमेशा 10 टाइम टाइपिंग स्टार्ट करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने 10 टाइम टाइपिंग स्टार्ट करनी है। आप ये खुद भी नोट कर सकते हैं कि जो टाइपिंग, अगर आपकी टाइपिंग ऑलरेडी 25 है तो आप एक पैराग्राफ जिस पे आप टाइपिंग कर रही हैं उसको आप 3 में करके देखिएगा, आपकी टाइपिंग स्पीड 25 से भी अब आ सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आप वही पैराग्राफ रात में करेंगे तो आई एम श्योर कि वो टाइपिंग आपकी कम आएगी 25 से, बिकॉज वो आपके अंदर लेजीपन है, वो आपकी थकावट जो है वो शो कर रही होगी टाइपिंग के अंदर। तो आपने हमेशा दिन टाइम टाइपिंग करनी है। थर्ड स्टेप है, जब आप बिगनर हैं तो आपने कभी भी लैपटॉप के कीबोर्ड को यूज़ नहीं करना है टाइपिंग को इंक्रीज करने के लिए। आपने हमेशा न्यू कीबोर्ड अटैच करना है लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से, और उस पर आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है।
जिस पे आप इजीली जो है की को प्रेस कर सकें। तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको फ़ॉलो करके हम इज़िली जो अपनी टाइपिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये स्टेप्स आपको कोई बताएगा नहीं। क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि टाइपिंग को इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका है, आप उसको टाइम दें, आप उसको टाइम दें। डेफ़िनेटली टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ये तो मैं भी आपको कह रही हूँ कि आपको 2 से 3 घंटे टाइपिंग को देने पड़ेंगे दिन में। लेकिन स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे तो आप वही टाइपिंग जो आपने 5 से 6 महीनों में इंक्रीज़ करनी है, आप वो ईज़िली 2 से 3 महीनों में कवर कर लेंगे। तो अब आते हैं हम उस स्टेप की तरफ जब आपने टाइपिंग को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन जो है अच्छी रहती है। तो उसके लिए आपको टाइपिंग मास्टर प्रो 10 इंस्टॉल करना चाहिए जिसमें आप की अपलोड करें और की से आप उसको ओपन करें और मज़ीद मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि आपने किस तरीके से उसको स्टार्ट से यूज़ करना है। आपने बिल्कुल भी रैंडमली स्टार्ट नहीं कर देना कि आपने उठाना है पैराग्राफ लेके बैठ जाना है और बस टाइपिंग स्टार्ट करते नहीं है। तो मैं उसको आपको वीडियो के थ्रू बताती हूँ कि आपने सबसे पहला स्टेप मज़ीद वीडियो में किस तरीके से स्टार्ट करनी है आपने टाइपिंग। उससे पहले आपने स्टेप 5 को फॉलो कर लेने हैं जिस तरीके से आपको पिक्चर में शो हो रहा है। लैपटॉप का कीपैड जो है ओपन है, सॉरी कीबोर्ड का कीपैड जो ओपन है और प्रोफेशनल तरीके से आपको दिख रहा है। इस तरीके से आपने प्रोफेशनल तरीके से रखना है और आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे कीबोर्ड पे तो ये है ही नहीं, तो वीडियो में मैंने रॉन्ग बता दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके शॉप वालों ने आपको गलत दे दिया है कीबोर्ड। इसी तरीके से ही आप जब मार्केट में कहीं आप जब देख रहे होते हैं तो उनके कीबोर्ड पे आप कभी नज़र डाला करें। उन्हें एक प्रोफेशनल तरीके से उन्हें कीबोर्ड के रखा होता है जो कि इजीली उनके फिंगर्स को अप्रोच कर रहा होता है कीबोर्ड। तो आपने इस तरीके से कीबोर्ड रखना, ये बहुत ही अहम स्टेप है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं टैपिंग के दौरान। आपने कीबोर्ड को लिटाना नहीं है बिल्कुल, आपने इसको थोड़ा तेजा रखना है कीबोर्ड को टाइप करते हुए। एंड सिक्स स्टेप ये है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने टाइपिंग डेली करनी है। आपने डे स्किप नहीं करने कि आप ये सोचें कि आज मैं ज़्यादा कर लेता हूँ 4 घंटे, कल मैं जो छुट्टी कर लूँगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आप डेली बेशक आप 1 घंटा दें, आधा घंटा दें, लेकिन आप डेली दें। आपने डे स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो है रिदम टूट जाएगा और आपको फिर से मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी उसको इनक्रीज करने की। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आपने डे स्किप नहीं करना। डेफिनेटली मजबूरी कोई ना कोई आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरी पे आपने छोड़नी है टाइपिंग, अदरवाइज आपने डेली करने की कोशिश करनी है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ कि आपने टाइपिंग मास्टर कैसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब आप ये ओपन करेंगे ना तो आपको यहाँ से स्टार्ट शो होगा। तो आपको एक तो यहाँ पे टाइमिंग भी शो नहीं हुई होगी और यहाँ पे ये पैराग्राफ भी शो नहीं हो यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले काम जो क्या करना है, इसको अनलॉक करना है। इसको जाके आपने यहाँ पे लाइसेंस डालना है, प्रोडक्ट की डालनी है और ये ओपन हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं कोर्सेज अनलॉक हो जाएंगे। आपने बिल्कुल भी रैंडमली जो है स्टार्ट नहीं कर देनी टाइपिंग। आपको ये बिल टच टाइपिंग कोर्स से ही सब कुछ सीखने को मिलेगा। आपने चेक करें होंडो, तो ये अब आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी फिंगर रखनी है। भी देखिए कि आपकी फिंगर्स को बता रहा है कि आपने कौन से फिंगर किस की पे रखनी है। आपने उसकी उस जगह से आपने अपनी फिंगर को मूव करना है और उस जगह से अपनी फिंगर को उठाना नहीं है। वहीं से वहाँ पे रख के आपने फिंगर पे या ऊपर नीचे करना है। ठीक है, अब देखें ब्लू कलर जो आपको ये शो कर रहा है, ये कर रहा है कि आपने अपनी छोटी फिंगर जो है ए पे रखनी है। देन आपको ये रेड कलर का शो कर रहा है जिसमें ये कह रहा है कि आपने अपनी ये साथ वाली फिंगर एस पे रखनी है और बड़ी फिंगर डी पे रखनी है और पर्पल वाली शो करेगी आपने छोटी फिंगर एफ पे रखनी है। देन आपको राइट साइड पे भी सेम इसी तरीके से शो किए जा रहे हैं कि आपने ये वाली फिंगर सी पे रखनी है, देन ये वाली के पे एंड रेड आप यहाँ पे रखनी है और ब्लू आपने सेमी कोलन और कोलन वाले की पे रखनी है। नेक्स्ट आपने इसको देख लिया, अब इसको आप नेक्स्ट करते रहेंगे। आपने बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो करना है, अपने से हट के कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। देखो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है जल्दी इंक्रीज नहीं होगी जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो अब आपको ये आपको बता दिया कि किस पे रखना है, आपने उसी जगह पे रखना है लाइक ए एस डी एफ जे के एल सेमीकोलन। अब हमें तो तरीके से फिंगर्स को रख लिया। अब हम के ए एस एस पी पी एफ एफ, अब जे जे आप देख रहे हैं कि फिंगर्स मूव कर रही हैं या आपको इशारा दे रही हैं आपने अब कौन सी की पे क्लिक करना है, किस फिंगर से करना है। तो आपने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है और यहाँ पे
तकरीबन आपने ये सारे जो है फुल करने हैं। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा देन आपने इस वाले पे आ जाना है, फिर आपने एम कम करना है, फिर आपने इस पे आ जाना है। इस तरीके से आपने फिर 12 कोर्सेज करने हैं। जब आप ये 12 कोर्सेज कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपने किसी न किसी तरीके से फिर आपको तकरीबन बहुत सी चीज़ याद भी हो जाएंगे, आपको बार बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी कॉपी देखना है, किसकी कॉपी टेस्ट करना है, आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। आप लेकिन खुद मुँह करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया जब आप पिक करें। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप किस भी इंक्रीज हो चुकी है बट एक लेवल से आगे नहीं जा रही, तो आपने इस वाले कोर्सेज को स्टार्ट कर देना है। ये है, इसका नेम ही बेसिकली है कि स्पीड बिल्डिंग कोर्स के, ये आपकी स्पीड को इंक्रीज करने में मदद देगा। तो अब आपने सबसे पहले फोकस ऑन होम 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 लो। तो ये अब आपको शो करें, इससे ये होगा कि आपकी स्पीड जो है मोर इंक्रीज होगी। और बहुत अच्छे से जो है मैंने भी इसी तरीके से स्पीड को इंक्रीज किया। मैं बार बार नहीं कोशिश करती कि जब मैं 125 से ऊपर लगी तो मुझे आगे मेरी स्पीड इतनी आती कि मुझे दूसरे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इन्हीं को बार बार स्पीड किया, मैंने इन्हीं को बार बार एंड जितना मुझसे हो सके मैंने उतना इंक्रीज किया। तब जब आप इनको कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। वो आपने मैं एक और बात आपको बता दूँ कि आपने जब आपने अपना क्लोज कर लेना है, हाथ लेवल दिया आपने क्लोज कर लेना है, तो आपने ये वाला पोस्ट है ज़रूर, आपने ये वाली प्रेस करके इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके आपने लैपटॉप ऑफ कर देना। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग देनी है 5 मिनट्स। यहाँ पे मेरी 10 मिनट्स हो रही है, तो आपने ये टाइम इसकी टाइमिंग नहीं देनी। तो देखें मैंने आपको अपनी टाइपिंग भी दिखाई है, मेरी 50 से अबव आती है और मैंने इन स्टेप्स को फॉलो किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी टाइपिंग 50 से अबव आए, वैसे ये 60 तक भी पहुंच जाती है, बट मैं थोड़ी थकी हुई थी और मैंने काफ़ी लेट जो है वीडियो बनाने का सोचा, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो जो है मेरी टाइपिंग कम आई है। अदरवाइज़ मेरी इससे ज़्यादा आती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टाइपिंग भी 60 प्लस हो जाए, तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी टाइपिंग को इंक्रीज़ करें। और जिस एट द एंड जब आपने टाइपिंग आपकी बढ़ जाए कोर्सेज के साथ, जब आपको कीज़ याद हो जाए, तो आपने ये तमाम पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है जो आपको शो हो रहे हैं वन बाय वन। बार बार एक पैराग्राफ को करते रहना जितनी आप चाहते हैं, तब तक एक पैराग्राफ को उतनी देर तक करते रहें, तब तक जब तक आपको वो स्पीड नहीं मिल जाती जो आप चाहते हैं। हाँ, तब तक आपने अपनी टाइपिंग को स्टार्ट रखना है और टाइपिंग करते रहना है। और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।